Good evening, students. Today we will discuss about SCID mice. So let's start. Severe combined immunodeficient mice. SCID are mice. SCID mice with a genetic mutation that causes them to lack functional B and T cells, making them highly susceptible to infections. यानी कि इनमें ये SCID mice उस तरह के mice होते हैं जिनमें functional B और T cells नहीं होती, इसलिए ये हाईली ससेप्टेबल होती हैं इन्फेक्शंस के लिए. जनरली एससीआईडी माइस को एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए लिया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं. एससीआईडी माइस हैव अ डीएनए रिपेयर डिफेक्ट एंड अ डिफेक्ट इन द रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स दैट कोड फॉर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन लिम्फोसाइट्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स कौन सी होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स. इनमें भी इम्यूनिटी होती है, तो लिम्फोसाइट्स पर होती हैं. डब्ल्यूबीसीज भी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है. ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन इन माइस, सीवियर डेफिशिएंसी इन मैच्योर लिम्फोसाइट्स. मैच्योर लिम्फोसाइट्स में डेफिशिएंसी होती है. दे कैन नाइदर मेक एंटीबॉडी नॉर कैरी आउट डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी और ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शंस. ठीक है, तो ना ही इसमें ना ही एंटीबॉडी बनता है, ना ही ये डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी कर सकते हैं, और ना ही इनमें ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शंस होती है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होती, ना टी सेल्स होती ना बी सेल्स होती हैं. मोर रिसेंटली these mice have been developed by deletion or recombinant activating enzymes like RAG1 and RAG2. देखिए बेसिकली इसमें है क्या है. सीआईडी माइस क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन में जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या कोई और टिश्यू का ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, जो टी सेल्स और बी सेल्स में होती है, यानी कि थाइमस या स्प्लीन सेल्स में जो होती हैं, वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है. जब कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी पर आता है तो उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी डेवलप करती है, जिससे उनका रिजेक्शन हो जाता है, उनको किल कर देती हैं या उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, एससीआईडी माइस को इसलिए यूज़ करा जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो, जिससे कि इनमें इम्यूनिटी होती नहीं है, ना टी सेल्स होती है ना बी सेल्स होती हैं. इस वजह से इनके थ्रू ग्राफ्ट रिजेक्शन या इस तरह की कोई रिएक्शन है तो वो उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे कि इनमें रिजेक्शन ना हो और वो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो इन पर वो एक्सेप्ट हो जाए. ठीक है, तो इनके यूजेस भी हैं. देखिए, एक्सट्रीमली यूजफुल इन द स्टडीज ऑफ सेलुलर इम्यूनोलॉजी. एक तो सेल की इम्यूनोलॉजी क्या है ये चेक करने के लिए कि किस तरह से रिजेक्शन होता है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है, ये सब स्टडी करने के लिए. या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन मैकेनिज्म do not operate the SCID mice can be used for studies on cells and organ from various sources. बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से अगर हमें सेल्स या ऑर्गन्स मिलती हैं तो उनकी स्टडी करने के लिए SCID mice यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनमें ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता. दे ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एलोजेनिक एंड जीनोजेनिक ट्यूमर्स. एलोजेनिक कौन से होते हैं? जो एक ही स्पीशीज में होती हैं, और जीनोजेनिक जो अलग अलग किसी डिफरेंट स्पीशीज से ट्यूमर लिए जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी ये इनको सपोर्ट करते हैं. They are used for studies of both normal and abnormal lymphocyte development and function. तो नॉर्मल लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट हो रहा है या एबनॉर्मल का हो रहा है, ये दोनों के लिए यूज होता है उनकी स्टडी करने के लिए. ठीक है, दे कैन बी यूज टू स्टडी द फंक्शन ऑफ नॉन लिम्फोइड सेल टाइप्स इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स. अगर लिम्फोसाइट्स नहीं है तो इनको नॉन लिम्फोइड सेल्स के जितने भी तरह के टाइप्स हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एससीआईडी माइस. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. टेक केयर.